नमो सिद्धार्यं नमो आर्यार्यं नमो छायार्यं नमो लोये सोविसाभूगं। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की एक जाटवान महावीर स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान समंतभद्र स्वामी की परम पूज्य आचार्य विराग सागर मुनि महाराज की अहिंसामय विश्व धर्म की बंधु अंतिम तीर्थ वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी बृहस्पति तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना जिनेन्द्र बड़ी मनुष्यों जगत कल्याणी ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंतो वितरा श्रवण संस्कृति भगवत अरहत परमेश्वर तीर्थंकर दिनेश्वर देव ने विश्व वसुंधरा को वस्तु की वस्तुत्व का सत्याद्भुत प्रदान किया। संपूर्ण विश्व पर ध्यानती झुलस रहा है, चारों ओर से जल रहा है। ईर्ष्या की ज्वाला में, अहंकार की ज्वाला में, ममकार की ज्वाला में कोई बिरला जीव है इस अग्नि से आत्मरक्षा कर रहा। जहां देखो वहां दहक रही ज्वाला। धर्म के मर्म को जानने के लिए अंदर की आग को बुझाना पड़ेगा। जब तक ज्वाला तुम्हारी भड़क रही है तब तक धर्म का बोध नहीं। जिसे तुम धर्म कह रहे हो वो धर्म के साधन हैं, धर्म की क्रिया है। धर्म तो आत्मा की शांति है, आत्मा की अनुभूति है और धर्म स्वात्म संवेदन है। ज्ञान दर्शन की लीनता ही धर्म है। चारित्र जो गुण है वो पालने के लिए नहीं है। चारित्र में संतुष्ट होना भी धर्म नहीं है। बड़े संभल के समझना, चारित्र में संतुष्ट होना धर्म नहीं है कि मैंने संयम स्वीकार कर लिया, मैं धर्मात्मा बन चुका हूं। ये तुम्हारा जो चारित्र है वो साधन है, साध्य नहीं है।
चारित्र धर्म को स्वीकार करके ये जीव निर्वाण श्री को प्राप्त करना, शुद्ध ज्ञान को प्रकट करना, शुद्ध दर्शन को प्रकट करना, ये आत्मा का सहज धर्म है। पर साधना के मार्ग पर साधना का आनंद लूटने वाले जीव बहुत कम हैं। अपनी साधना का आनंद क्यों नहीं लूट पा रहे हो? भिन्न साधक को देख करके अभिन्न साधना से दूर मत हो। समझ में आ रहा है क्या? भिन्न साधक को देख करके, भिन्न साधक को देख करके अपनी अभिन्न साधना से दूर मत हो। भिन्न साधक भिन्न साधना नहीं तुम्हारा साध्य है। आपकी निज की साधना और निज की आराधना और निज की प्रभुत्व शक्ति पर विचार करना मित्र, ये तुम्हारी साधना है और आपका साध्य शुद्ध परमात्मा। ये जैन दर्शन है, ये जैन दर्शन है। ये परमात्मा की आराधना को एक सीमा में देखता है। निज आत्मा को परमात्मा बनाने की विद्या जहाँ प्रारंभ होती है उसका नाम जैन धर्म है। हमारे तीर्थ जिनबिंब निर्गंत गुरु जिनवाणी रहस्यमयी है, पूर्ण रहस्यमयी है। कापी किसी की देखी जाती है, कॉपी किसी की देखी जाती है, लिखी स्वयं की जाती है। क्या कोई छात्र नहीं थे आप? आवश्यकता आपको पड़ी दूसरी कॉपी को उतारने की? आपको आवश्यकता पड़ी दूसरी कॉपी उतारने की, लेकिन कॉपी दूसरे की थी। पर जब तुम्हारी कॉपी में लिखा गया वो कॉपी किसकी थी? वो किसकी कहलाएगी? जब दूसरे की कॉपी उतार भी रहते शरद भैया, तब भी आपका लक्ष्य भिन्न कॉपी को देख रहे थे हम, लेकिन बना किसके रहे थे? स्वयं की। ऐसे हम भगवान जिनेंद्र देव को देखते हैं, दर्शन करते हैं, उनके लिए नहीं, निज के लिए कॉपी देख रहे हैं, दूसरे की उतार रहे अपनी अपनी। पर जब तक आपकी कॉपी उतर नहीं जाए तब तक दूसरी कॉपी की तुम्हें रक्षा करना पड़ेगी। जब तक आपकी कॉपी भर ना जाए, विषय पूरा तुम्हारी कॉपी पे आ ना पाए, तब तक आपको जिसकी कॉपी तुम लिए हो और जिससे उतार रहे हो उसकी रक्षा करना पड़ेगी। ऐसे जैन समाज को, दिगंबर मुनियों को, संपूर्ण समाज को जब तक तुम स्वयं तीर्थंकर न बन जाओ, तीर्थ न बन जाओ, तब तक तुमको तीर्थों की रक्षा करना पड़ेगी। विवाह तीर्थ नहीं होगा। जो विवाह को नाश कर रहे हैं वे विवाह तीर्थ के शत्रु हैं। जो निश्चय की व्याख्या नहीं करना चाहते हैं वे निश्चय तीर्थ के शत्रु हैं। जिन शासन में उभय तीर्थ है, निश्चय तीर्थ, विवाह तीर्थ। द्वैत भक्ति के लिए विवाह तीर्थ है, अद्वैत भक्ति के लिए निश्चय तीर्थ है। शरद जी, द्वैत भक्ति के लिए विवाह तीर्थ है, अद्वैत भक्ति के लिए निश्चय तीर्थ है, और दोनों तीर्थों के नियोग से ये जीव भगवान बनता है। उभय तीर्थ चाहिए, तीर्थ चाहिए, तीर्थंकर चाहिए, ईर्षा की ज्वाला नहीं चाहिए। इतिहास का ज्ञान भी रहना चाहिए। बोले
भले तुम्हारी चड्डी कोई उठा ले गया, फिर जानकारी फिर भी लेना चाहिए, जानकारी लेना चाहिए। उसने पहन लिया, और जिसने पहनी वो खुजला आदमी था, उसने पहन लिया, पर खुजले आदमी की तुम छीन भी लाओगे तो खाजी हो जाएगी और कुछ नहीं मिलेगा। फिर भी जानकारी में उठाई किसने? जिसने उठाई उसका फोटो खींचना और अपनी चड्डी का फोटो खींचना। जब आप पहले पहने तो वो भी फोटो ध्यान रखना, और जिसने पहन ली उसका फोटो खींच लेना। उससे मांगना कभी नहीं, और मांगने की मना करना नहीं। बोले खुजली चड्डी कौन पहनेगा? फिर भी बोलते रहना चड्डी किसकी है, उसको दिखाते रहना, देख तेरी क्या औकात है, चड्डी तेरी नहीं है, तेरी मेरी है। फिर भी दिखाते रहना कि तुम अहंकार में मत डूबना, तुम्हारे पास इतनी ताकत नहीं है कि एक चड्डी पहन लाते अपने पैसे की। ऐसे मित्र कितने देश में ऐसे तीर्थ भूमियां हैं जिन पे तीर्थंकर की प्रतिमा है, चड्डी किसी की है, तुम पहनो कोई भी हो। पहने कोई हो, तुमको मालूम होना चाहिए है कि जब समय समय पर लक्ष्मी चैनल दिखाते रहना चाहिए, ये सिंदूर पुता है, ये झमला पहना है, लगा रहो, लेकिन भगवान किसके नीचे देखो। जय हो बद्री विशाल आदिनाथ स्वामी, जय हो तिरुपति बालाजी भगवान नेमिनाथ स्वामी। हो मित्र, आपको बोध होना चाहिए है पुरी के भगवान जिन कलिंग आदिनाथ स्वामी। मित्र, चाहे पाकिस्तान में हो, चाहे अफगानिस्तान में हो, चाहे श्रीलंका में हो, चाहे कंबोडिया में हो, नेपाल में हो, मित्र, चंदापुर जिनालय है नेपाल में हमारा, आज भी प्रतिमा वहां पर है। काठमांडू में जो प्रसिद्ध मंदिर काठमांडू का है, उसमें भगवान पाशुपति के मंदिर में चंदापुर स्वामी विराजमान हैं। जिन प्रतिमा है, कारण क्या है? कारण यह है, जिन चैयाणी किटमा किटमाणी, जिन चैयाणी किटमा किटमाणी, कृत्रिम अकृत्रिम जिन चैत्य चैताली की जो प्रूपणा है वो जैन आगम में है। संपूर्ण विश्व में प्रतिमा की स्थापना सिखाने वाला कोई दर्शन है, उसका नाम जैन दर्शन है। अन्यत्र प्रतिमा की पूजाएं नहीं थी। अग्नि उपासना है, प्रकृति उपासना है, पशु पक्षियों की उपासना है, पर्वतों की उपासना, नदियों की उपासना, वृक्षों की उपासना है। लेकिन जैन आगम में अरहंत प्रतिमा की उपासना है, पंच परमेश्वर की बिंबों की उपासना है। प्रकृति के साथ प्रकृति के रूप में प्रकृति करती है, वो संस्कृति की नाम श्रवणी संस्कृति है। पर ध्यानते तृष्णा सा, ये भी तृष्णा है, ये भी तृष्णा है, स्वीकार करो, ये भी तृष्णा है। किसके मंदिर पर मैं कब्जा करूं, किस प्रतिमा में आंखें लगाऊं, किसकी प्रशस्ति मिटाऊं, किस मंदिर को नीचे गिराऊं, किस मंदिर को ऊपर उठाऊं, किस पर अपनी ध्वजा फहराऊं। हे मित्र, दो प्रकार की योग्यता होती लोक में। एक बनाने की योग्यता, एक बने बनाए पर कब्जा करने की योग्यता। जिसे तुम अयोग्य समझते हो वो तुमसे ज्यादा योग्य है। प्रभास जी, मित्र, जिसे आप अयोग्य समझते हो वो आपसे ज्यादा योग्य है।
हे सांप, हे सांप, कालिया नांग से बात कर रहा हूं मैं, आपसे नहीं कर रहा हूं। हे सांप, हे कालिया नांग, तू अयोग्य की योग। भवन बनाने के लिए पूरा अयोग्य आदमी है। सांप भवन बनाने के लिए अयोग्य है, पर दीमक के भवनों पर कब्जा करने के लिए कितना योग्य है। बामी कौन बनाता है, रहता कौन है। और समाज, क्या तुम दीमक ही बने रहोगे और कब्जे आगे दूसरे सांप करेंगे। कब्जे किए लोगों ने, कब्जे किए लोगों ने। इसलिए अच्छे समझो, हम लोग कौरव वंशी नहीं है। तेरा सो तेरा, मेरा भी तेरा, ऐसा नहीं। मेरा सो मेरा, तेरा भी मेरा, ये किसकी धारणा है? कौरवों की धारणा है। जैन समाज पांडवों की दृष्टि में जी रही है। तेरा तेरा, मेरा मेरा। पर श्रवण जो है वे क्या बोलते हैं? तेरा सो तेरा, मेरा सो मेरा, न तेरा न मेरा झूठा झमेला, मैं तो ज्ञायक स्वामी भगवान आत्मा। ये वैराग्य निर्गंथों को होना चाहिए, ये वैराग्य निर्गंथों को होना चाहिए। पर जब तक तुम्हारे कमर की लंगोटी नहीं हट रही है, तब तक मित्र तीर्थों पर आप बैरागी मत बन जाना। तब तक तुम जैसे लंगोटी की रक्षा करते हो, ऐसे भगवान की भी रक्षा करना। अन्यथा ये जम्मू प्रसाद जी वृद्ध अवस्था में अकेले कहाँ कहाँ दौड़ेंगे। कितने देश के युवा हैं, उनका कर्तव्य है कि बुजुर्गों का आशीर्वाद लें और तीर्थों की रक्षा करें। तीर्थ बन के तीर्थों की रक्षा करें, तीर्थ बन के तीर्थों की रक्षा करें। और मित्र तीर्थ बन के तीर्थों की रक्षा करें। और जब तक तीर्थ नहीं बने हैं तो श्रावक बन के तीर्थों की रक्षा करें। निर्गंत गुरु ये समय मिलता है ज्ञानी जम्मू भैया बहुत गहरी दृष्टि ये है कि तीर्थों की रक्षा के साथ साथ समाज की रक्षा अनिवार्य है। पत्थर ही नहीं बचेंगे तो मंदिर कहाँ से बनेंगे? पत्थर ही नहीं बचेंगे, मंदिर कहाँ से बनेंगे? समाज ही नहीं बचेगी, दिगंबर कहाँ से बनेंगे? और दिगंबर ही नहीं बचेंगे तो अरहंत कैसे बनेंगे? वो अरहंत ही नहीं होंगे तो सिद्ध कैसे होंगे? पूरी संस्कृति समाप्त हो जाएगी। इसलिए आपका दायित्व है, जिस तीर्थ में आप जा रहे हो, दक्षिण भारत जाओ, उत्तर पश्चिम पूर्व भारत के कोने कोने तक जाओ, पर मंदिर की पर मालूम करो यहाँ पर कितने मंदिर हैं, खंडर कितने हमारे यहाँ पर हैं। इसके साथ साथ खंडित समाज कितनी है। खंडरों को मात्र
मंदिरों के खंडहरी मत देखो, समाज का खंडहर भी देख के आओ। जिन कुलों में कभी अभिषेक होता था, निर्गंध गुरु का पड़गान होता था, जिनवाणी का वाचन होता था, वे कुल, वे परंपराएं कह रहे मेरे 7 पीढ़ी पहले भगवान का अभिषेक होता था। मैं दक्षिण भारत में बिहार किया, आप हमको मिले थे रास्ते में, शरद जी, कितनी सारी अजैन बंधु आज भी शुद्ध भोजन कर रहे हैं। दक्षिण में कितनी सारी समाजें हैं, कासार समाज, नेमी समाज, बघारवाल, कितने प्रकार के जैन हैं। 84 जातियां मात्र नहीं है, बहुत हैं। और जैन भारत में मात्र लाखों में नहीं है, करोड़ों में जैन आज भी हैं, करोड़ों में। ये जैन श्रवण संस्कृति 2500 वर्ष से प्रारंभ नहीं होती है। ये संस्कृति अनादि सनातन संस्कृति है। जब ज्ञानियों श्री राम का जन्म नहीं हुआ था अयोध्या में, तब ऋषभदेव हो चुके थे, हो चुके थे। सम्मेशकर अयोध्या शाश्वत भूमिया है, शाश्वत भूमिया है। और वेदों में, पुराणों में, भागवत गीता में, महाभारत में, यदि 5000 वर्ष पुराना ग्रंथ, 3000 वर्ष पुराना ग्रंथ आप यदि भारत में वेदों को, महाभारत को मानते हो, तो मित्र यावत ध्यान दो। शरद जी, पद्मिनी राजहंसस्य दिगंबर तपोधनः यत् देश विरचते तत्सुच निश्चयः। ये भागवत में लिखा हुआ है, महाभारत में। जब नारायण कृष्ण सारथी बनके अर्जुन जी के जा रहे थे, अर्जुन के मन में विकल्प था कि हे केशव, विजय कैसे होगी? एक ओर भीष्म पितामह है, दूसरी ओर वहीं पर द्रोणाचार्य जी हैं, आपकी सेना पूरी वहीं पर है, मेरी विजय कैसे हो सकती है? उस समय माधव नारायण श्री कृष्ण ने पार्थ से कहा, हे पार्थ, अर्जुन तुम विकल्प क्यों कर रहे हो? आप भूल गए हो, सामने देखिए शुभ शकुन, परमार्थभूत उत्तम मंगल यदि कोई है, चैतन मंगल दिगंबर मुनि है। पद्मिनी राजहंसश्च, पद्मिनी स्त्री, राजहंस पक्षी और वीतरागी दिगंबर मुनि सामने दिख जाए देश में, वहां सुवक्ष निश्चित है, तुम्हारी विजय सुनिश्चित है। नारायण कृष्ण के सामने दिगंबर मुनिराज थे। नेमिना स्वामी कोई भिन्न नहीं है, भिन्न नहीं है। नारायण कृष्ण के चचेरे भाई हैं। और बोले, तीर्थंकर भगवंतों ने जन्म लेकर के सारे देश के कुलों की विषमता को मिटाया है। यदि भारत की अखंडता को किसी को सीखना हो तो जैन समाज के पास आना चाहिए और उनसे बोलना कि बोले क्यों इक्ष्वाकु वंश में तीर्थंकर हुए तो यदु वंश में तीर्थंकर हुए। कोई ये ना कहे कि यदुवंश शूद्र है, ये क्षत्रिय वंश है जिसमें नारायण कृष्ण ही नहीं, नेमिना स्वामी, भगवान मुनुस्मृतनाथ स्वामी यदुवंशी थे। भगवान मुनुस्मृतनाथ स्वामी नारायण कृष्ण के बहुत दिन पूर्व हो चुके थे। कौन? नेमिना के पहले मुनुस्मृतनाथ स्वामी, इनका समय राम के काल में
भगवान मुनीश्वरनाथ स्वामी, मुनीश्वरनाथ स्वामी काल में श्री राम हुए। कुरुवंश आज का नहीं है, आज का नहीं है। कुरुवंश शांतिनाथ, कुंतनाथ, अरेनाथ, तीर्थंकरों ने कुरुवंश को शोभायमान किया। और रघुवंश, ये रघुवंश जो है ना, ये रघु राजा भी भगवान ऋषभ देव की परंपरा में हुए हैं। इक्ष्वाकु वंश का ही एक अंश है रघुवंश। चंद्रवंश, सूर्यवंश ये आज के नहीं है ज्ञानियों। अर्क कीर्ति की, भरत के पुत्र अर्क कीर्ति की संतान जो है वो सूर्यवंश हुई है। और बाहुली स्वामी का बेटा सोम हुआ है, उसके नाम पर देश में सोम वंश चला है। ये जितने वंश श्रेष्ठ हुए हैं सब मित्र तीर्थंकर की और जैनियों की परंपरा में हुए हैं। यदुवंश का सुब्रत सागर, ये देश को बोलो, समाज और देश जाति के नाम पर, भाषा के नाम पर हमारे देश का नाश ना करें। श्रवण संस्कृत तो देखिए, इसने एक और क्षत्रियों को संभाला, दूसरे ब्राह्मणों को संभाला। बोले कैसे? भगवान महावीर स्वामी नाथ वंशी क्षत्रिय, ओह नाथ पुत्र कहलाए। तो उनके प्रधान शिष्य कौन थे? गौतम जाति ब्राह्मण, इंद्रभूति, अग्निभूति, वायुभूति, वीर हिमाचल से निकली गुरु गौतम के मुकुंड धरिए। ये जिनवाणी को मित्र ब्राह्मणों ने संभाल के रखा। भद्रवाहु स्वामी, भद्रवाहु स्वामी ब्राह्मण जाति, कितने आचार्य मुनि हुए। जब मैं वैशाली में चातुर्मास कर रहा था तो एक 90 साल के वयोवृद्ध, लंबे, गोरे, सुंदर चेहरा जिनका झलक रहा था, एक ब्राह्मण देवता आ गए मेरे सामने। कहते स्वामी प्रणाम नमोस्तु। उन्होंने प्रणाम भी किया, नमोस्तु भी किया। मैंने कहा इतना गहरा प्रणाम, इतना गहरा प्रणाम? बोले स्वामी मुझे आनंद है, मुझे खुशी है। हमने किस बात की? मैं भगवान महावीर स्वामी के प्रधान गणधर गौतम स्वामी का वंशज हूं। मैंने कहा तुम जी रहे हो? बोले हाँ, हमारी पूरी पट्टावली लिखी रखी है परंपरा कि गौतम स्वामी हमारे वंश के थे। वही थोड़ी देर बाद वैशाली का क्षत्रिय मेरे सामने आया। वो क्या कहता? गुरुजी प्रणाम। क्यों? आपको मालूम आप किनकी पूजा करते हो? किनकी? बोले मेरे वंश के भगवान महावीर स्वामी थे। हे मित्र, हे मित्र, भवन को देखो, अंकित भवन को देखो। इसमें ईंट है कि चूना है? सीमेंट है कि बालू है? कि बालू है कि सीमेंट है? पत्थर नहीं है, ईंट नहीं है। देश के ज्ञानियों, एक छोटे से कमरे में भी रहोगे ना तो कमरा भी तुम्हारा एक से नहीं बना। बालू बालू से कमरा नहीं बना, सीमेंट सीमेंट से नहीं बना, ईंट ईंट से नहीं बना, उसे पत्थर भी है, पानी भी है। एक भवन बनाने के लिए सबकी आवश्यकता पड़ती है, एक देश में सबकी आवश्यकता पड़ती है। मेरे मित्र, सीमेंट अहंकार में न डूबे, बालू नहीं हो तो सीमेंट कुछ नहीं कर सकता है। वो सीमेंट बालू अहंकार न डूबे, पानी नहीं हो तो कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए शरद जी, रोड पर झाड़ू लगाने वाले आदमी का भी सम्मान रखना। यदि वो नहीं होगा तो तुमको कचड़े में चलना पड़ेगा। और वक्ताओं को कहिए
सैद्धांतिक पक्ष आपका अपना हो, सामाजिक व्यवस्था आपकी अपनी हो, पर राष्ट्रीय व्यवस्था में आपको दखल अंदाजी करने की आवश्यकता नहीं है। विश्व में ऐसा कोई धर्म नहीं मिलेगा, संप्रदाय नहीं मिलेगा जिसमें यह लिखा हो कि राज्य की व्यवस्था के अनुसार जीना व्रत है। ये भारत सरकार को, विश्व की सरकार को ज्ञान करा दो कि एक मां जैन धर्म ऐसा है, जैन दर्शन ऐसा है, श्रवण संस्कृति है जिसमें राज्य की आज्ञा का पालन करने को व्रत रखा है। ओह, सुना आपने कभी? राज्य व्यवस्था का पालन करना व्रत है, हमारे यहां व्रत है। तो राजा का कर्तव्य क्या है कि वृक्ष के फल खाए, काटे ना। राजा का कार्य क्या है? वृक्ष के फल निकाले, वृक्ष की जड़ें निकाल के ना फेंक दे। जैन समाज से तुम टैक्स लो पर समाज के प्राण मत लो। वृक्ष ही नहीं बचेगा, अगले मौसम में फल कहां से खाओगे जब समाज ही नहीं बचेगी। एक और तुम कहते भाई ये चलती फिरती बैंक है हमारी जैन समाज, ऐसा बोलते हैं, तो बैंक की रक्षा करना चाहिए और मोटे मोटे ताले डालना चाहिए आपको। तो जैन आगम में लिखा है, उमा स्वामी महाराज ने तत्व सूत्र में लिख दिया, करना। यहां तक कि मान उपमान बाटों में भी हीना दिखता मत रखिए, लीटर में हीना दिखता मत रखिए, तराजू की डंडी को मत मारिए। ये कौन सिखा रहा है? जैन धर्म सिखा रहा है। चोखे में खोटा मित मिलाइए, ये कौन सिखा रहा है? जैन धर्म सिखा रहा है। इसलिए परम सत्य है। जम्मू प्रसाद जी, शरद जी, तुम्हारी संपूर्ण तीर्थ क्षेत्र कमेटी को आशीर्वाद इसके लिए कि अचेतन तीर्थों की रक्षा करो, चेतन तीर्थों की रक्षा करो, और मित्र भारत की भूमि की रक्षा का भाव रखो। देश सुरक्षित है तो धर्म सुरक्षित है। इतना ही नहीं, जो समाज गरीब होने के नाते धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, तमिलनाडु, केरल, 1 लाख मंदिरों की रक्षा करो, एक श्रावक परिवार की भी रक्षा करो। किसी भी क्षेत्र में इसको भूलना पड़ेगा। कौन परिवार, कौन गोलापुरो, कौन खंडेलाल, कौन पोरवाल, कौन अग्रवाल, हमको तो जो जैन धर्म का पालन कर रहा है वो हमारा श्रावक है। उपजातियां रहेंगी लेकिन धर्म सबके बीच में रहेगा। नन्हे से नन्हे बच्चे को, शरद जी अब तो आपको कहीं भी जाओ ना, साथ में एक मिठाई का पैकेट लेके चला करो। बोले क्यों? जैसे अरुण ने, नरेंद्र ने, यहाँ की तीर्थ क्षेत्र पथरिया ब्राग उदय कमेटी ने
तुरंत आपको तिलक लगा दिया। बोले क्यों? ये धर्मात्मा का सम्मान कर दिया। हे मित्र, ऐसे जो नन्हे बच्चे मंदिर की सीढ़ियों पर खेलते मिल जाए, उनको बाहर लाना और तुरंत मिठाई खिला देना। बच्चे खुश होंगे, फिर पूछेंगे आप कौन है, मैं क्यों मिठाई खिला रहे हो? बोले बेटा तुम्हें नहीं खिला रहे हैं, भविष्य की बनने वाली समाज का मुख मीठा कर रहा हूं। ये सब जितने बैठे दिख रहे हैं ना आपको, ये सब बेटा बेटियां अपने गांव के मंदिरों में खेलते होंगे, कूदते होंगे, रोते भी होंगे, चिल्लाते भी होंगे। पर चिल्लाते चिल्लाते आज भगवान के भक्त बन गए और कोई दिगंबर मुनि बन गए। रोहित, आपका कर्तव्य है, शाम से तुम्हें पता चल जाता है कि क्षेत्र में कितने लोग बाहर से आ चुके हैं, सबके नाम लिख लिया करो और थोड़ा गति बढ़ाओ बोलने की। ऐसे नहीं सोचना अब वो शरद जी आएंगे, तब तक एक नींद और ले लो, फिर कहोगे जम्मू प्रसाद जी आएंगे, फिर दूसरी नींद ले लो। ऐसा नहीं करना अपने, फटाफट सबका पता करो और जिस प्रांत से जो भी आया है तुरंत उसका नाम एक बार जरूर ले दो। क्यों? ये उसका सम्मान नहीं है, ये जिनेंद्र के शासन का सम्मान है। आपको क्या मालूम? मैंने कहा रोहित, मित्र इतने में तेरे अंदर क्या ताकत आ चुकी तुझे पता है? ये इतने सारे भरे मंडप के अंदर तुम्हारा नाम बोला गया है। चक्रवर्ती भरत की नीति सीखो, चक्रवर्ती भरत की नीति सीखो। नरेंद्र भैया, चक्रवर्ती भरत की नीति सीखना। जिसको देश चलाना हो, समाज चलाना हो, धर्म चलाना हो, संसद चलाना हो, उसे चक्रवर्ती भरत की नीति सीखना पड़ेगी। 6 खंड का सौमित्र ऐसे ही नहीं चला। धुतकार न किसी को सीखना ही नहीं है, भले पुचकारना मत सीखो। चक्रवर्ती भरत की नीति क्या थी? वो कैसे राज करता था? जो भेंट के योग्य होते थे उन्हें भेंट दी उसने, कन्या के योग्य होते थे कन्या दी जाती थी, और सोने के योग्य तो उन्हें सोना दिया जाता था, दक्षिणा के योग्य दक्षिणा दी जाती थी। कुछ लोगों की तरफ मुस्कुरा दिया, इतने में वो संपत्ति मिल गई। किसी और देख पर लिया, आप देखा नेताओं को वो ऐसे ऐसे करते रहते। बोले क्यों करते? बोले सब लोग, सब व्यक्ति चाहते कि ये नेता जी हमें देख लें। बड़े आदमी का आपकी ओर मुख करके देख लेना ही तुम्हारा बड़प्पन है। क्या हो गया? मैं व्यवहार की बातें कर रहा हूं तब भी शांत हो आप। अरुण भैया, मैं शरद की दिल्ली गया तो मैं तो सोचता था कोई मुझे जानते ही नहीं होगा। वो तो दिल्ली में तो भाई रोडें ऐसे भर गई, मैं क्या बताऊं। बम्बई गया, वहाँ पर ऐसे ही हुआ। फिर जम्मू प्रसाद जी ये गाजियाबाद के लिए द्रोणगिरी में बसें लेके आए चातुर्मास के लिए। पर होनहार देखो, यही पथरिया, यही मंच है, यही गोष्ठी चल रही थी। वो बड़ौद वाले ले गए, तब भी ये मुस्कुरा रहे थे। बोले क्यों? कोई बात नहीं, हमारे घर ना से हमारे रिश्तेदारों घर पहुंच गए। लेकिन बड़ौद समाज ने आके मालूम क्या बोला था? महाराज जी मत चलो, महाराज जी मत चलो, हमारे गांव के बच्चे नमोस्तु भूल जाएंगे, फिर मत कहना। इतनी सी बात सुन करके गुरुजी ने आदेश दे दिया कि तुम जाओ बड़ौद चले जाओ। वही परिणाम हुआ। जिस दिन बड़ौद से बिहार हुआ, रोडें बंद हो गई।
ट्रेनों का समय बदल गया, इतने लोग विदाई करने आए। मित्र, जीवन में खुशी से तुम गए हो और लोग दुखी होके बुलाएं और खुश होके भेजें, तो समझ लो शरद जी आप कितने अच्छे हो। हे मित्र, मुस्कुरा के बुलाएं और रोए के भेजें, फिर समझ लो तुम कितने बुरे हो। ऐसा जीवन जियो, ऐसा जीवन जियो, तुम्हारे देखते देखते लोग मुस्कुराएं और जाते जाते भी आंखों में आंसू बहाएं, अंदर से मुस्कुराएं। वैभव, सबके दिन एक से नहीं होते। ये भवन में भीड़ भी मुझे दिख रही है, सब कुछ दिख रहा है, भगवान भी यहाँ विराजमान है, पर जो यहाँ विराजमान थे वे कहाँ हैं? एक जीव ऐसा आता है अपने जीवन में जीते जी लाखों को जीवित कर जाता है और अपने जाते जाते लोगों के हृदय में जीवित रहता है। उसका नाम आचार्य विराग साहब। किसी की अग्नि से डरना नहीं चाहिए, किसी की अग्नि से डरना नहीं चाहिए है, सीखना चाहते हो तो। किसी की अग्नि से डरना नहीं चाहिए, सीखना चाहते तो। सिद्धार्थ जी मित्र हो, बोला रोटी से मिलो, रोटी से, कच्ची रोटी से मिलो। अग्नि जलती रही, लकड़ी भस्म होती रही और रोटी अंदर जा करके सिक करके बाहर निकल आई और तुम झुलसती रहो। हम तो फुल्का बन गए, हम तो फुल्का बन गए, कीमत बढ़ गई। समझ भाई, समझ इस बात को। हिमांशु, रोटी फुल्का बन गई, फूल गई, फुल्का बन गई। किसमें? अग्नि में। ऐसी जगत की ईर्ष्या के चूल्हे जलते ही रहे, तुम उनका अंदर जा करके फुल्का बन के निकल आओ। तुम जलते रहो, हम तो फुल्का हैं, तुम तो जलते रहो। तिरछा सार पर दहनते, झुलस रहा है संसार तृष्णा की अग्नि में। हम तो फुल्का बन गए। बोलो भैया, हम तो फुल्का बन गए। लक्ष्मी, तुम्हें कौन लोग भोला कहते हैं? दिन में 1000 गाली इसको ना मिलती हो तो चुनौती है। सुप्रसागर जी, इसको दिन भर में 1000 गाली ना मिलती हो शरद जी को तो चुनौती है। पर बहुत उसने टोपी लगा के रखी है, वे सब ऊपर निकल जाओ, हमें सुनना ही नहीं है। है मित्र, जगत की ईर्ष्या से डरोगे ऊपर उठ नहीं सकते हो। चूल्हे की आग से मत डरो, चूल्हे में और अंदर चले जाओ, परंतु ध्यान रखना रोटी जैसे। रोटी चूल्हे में जाती जरूर है, पर इतन सागरी घूमती रहती है, घूमती रहती है, घूमेगी नहीं तो जल जाएगी। ऐसे मित्र, झुलसना ना हो रोटी को तो चूल्हे में घूमते रहना चाहिए। ऐसे मित्र जगत में घूमते रहोगे तो साधन तो भाई झुलसेगी नहीं, और तुम रुक गए तो चूल्हे की रोटी रुक गई ना तो बढ़ जाएगी, राख हो जाएगी। ऐसे बीतरागी मुनियों को एक स्थान पर ठहरना नहीं चाहिए, नहीं तो जल जाएंगे। घूमते रहो। वो हमारे कमरे में घड़ी लगी है, शाम को एक आदमी आया, बोले कह रहा उतारो इसको। तो मैंने कहा क्यों उतारो? बोले चल नहीं रही, बंद घड़ी लगी है यहाँ पर। बेचारी बंद घड़ी को लोग गाली दे रहे थे वहाँ पर खड़े खड़े। बाप रे, बंद घड़ी उनको ऐसे दुश्मन लग रही थी। मैंने कहा मेरे को असर नहीं पड़ रहा है। बोले नहीं महाराज जी, बहुत खराब होती है।
बोले बंद घड़ी लगी है। अब सुनना भाई, बंद घड़ी, अरे मित्र, घड़ी कब तुम्हारी बंद हो जाए आदमी वहाँ लगाता है। बंद घड़ी तुम अशुभ मानते हो, अशुभ मानते हो। ज्ञानी तुम्हें पता होना चाहिए, घड़ी के कांटे घूमते रहें तो समय बताते हैं। घड़ी के कांटे घूमते रहें तो सार्थक सागरी संकेत समय बताते हैं। ओहो, घड़ी के कांटे घूमते रहे तो समय बताते हैं, और बंद कांटे अशुभ बनते हैं। ऐसे साधु घूमता रहे तो समय सार बताता है, और कहीं बंद हो गया तो मेरे घूमते कांटे समय बताते हैं, बंद कांटे समय नहीं बता पाते। सुरा भिंडी, बंद कांटे समय नहीं बता पाते, लोग हटा देते हैं। वो एक जगह मैं और ठहरा था एक कमरे में, तो वो घड़ी जो है ना हमारे अंदर जाने के बाद लोगों ने ऐसे उल्टी करके रख दी। तो मैंने पूछा एक व्यक्ति से, क्यों भाई ये घड़ी उल्टी क्यों रखी है? और वो महाराज जी वो बंद थी इसलिए उल्टी कर दी उसको। ओहो, बंद लोगों को उल्टा कर दिया जाता। ये बात मेरी समझ में आ गई। सुनो निसंग सागर दिल्ली वाले महाराज, दिल्ली में भी जाके तुम रुक गए ना तो लोग तुम्हें उल्टा कर देंगे। घूमते रहोगे ना तो तुम समय बताओगे। ग्रंथों का भ्रमण, घड़ी के कांटे का भ्रमण समय बोधक है। ओ मेरु प्रत्यक्ष नृत्य तो निर्लोके, ओ भ्रमणता से ही समय का पता चलता है। सिद्धांत भूल गए क्या आप लोग? गति के सिद्धांत, गति का सिद्धांत, ऊर्जा का सिद्धांत, पवन चक्की, नदियों में, बांधों में टरबाइन। लोग आज सीख रहे हैं। ये सनातन अनादि अनंत श्रवण संस्कृति ने कब से सिखा दिया जगत को? भ्रमण का सिद्धांत, घूमने का सिद्धांत। ओहो, घूमने का सिद्धांत। पवन चक्की घूमते तो विद्युत आती है, टरबाइन घूमता विद्युत उत्पन्न होती है। ज्ञानी भावना, वैराग्य भावना, मेरी भावना, सूर्यकर्ण भावना, द्वादश अनुप्रेक्षा घुमाओ। आवृत्ति का सिद्धांत, भ्रमण का सिद्धांत, आवृत्ति का सिद्धांत। घूमने से ऊर्जा प्रकट होती है, घूमने से ऊर्जा प्रकट होती है। यही कारण है बीरेन सेठ, ये जितने हमारे आचार्य भगवंत हुए हैं, पूरे देश में घूमे, तीर्थंकरों भ्रमण किया है, उसका प्रभाव ही है सारे विश्व में ये जिन शासन जयवंत हो रहा है। ग्रंथों को पढ़ो। शरद भैया स्वाध्याय भी कर लेते हूँ। अब गुड़ गुण यहां से जाओ ना, एक पंचास्तिका ग्रंथ है, नाम तो सुना है ना आपने? पंचास्तिका है? पढ़ लिया? क्या बोले? हाँ सुनो, अच्छा कह रहे आप। कई बार आपको पता है दिल्ली के चांदनी चौक पर बहुत मिठाइयों की दुकान है, और आपकी दिल्ली का हलवा बड़ा प्रसिद्ध है पूरे देश में। पता है आपको? जानकारी है ना? अब सुनिए, जानकारी है ना? है मित्र, कई बार जो मिठाई बनाते हैं वे शक्कर के रोगी हैं, वे खाते नहीं हैं, पर बनाते जरूर हैं, खिलाते हैं। अंदर ना भी जा पाए, दूसरे अंदर भेज दो। क्यों ताली बजाई? अरे आपके अंदर नहीं जा रहा है मित्र, कोई बात नहीं है, पर अंदर जाने लायक है ना, तो दूसरे के अंदर भेज दो। गोम प्रेस में 18 में अभिषेक हुआ, सुब्रे सार वहीं बैठे थे आप, तो एक आदमी की पहली बोली थी करोड़ों की। अब वो इतना वृद्ध था, वो बेचारा चढ़ नहीं पा रहा था, वहां तक ऊपर तक पहुंच गया,
कुछ युवा थे बुंदेलखंड के, वो साथ में हमारे बिहार कर रहे थे। वे बच्चे वहीं खड़े हुए थे, बड़े सम्मान के साथ, भैया ये बेटा कलश ढार देना। ओ भाई वो इतना गदगद, कलश ढार के आ गया, पहला कलश। वो आकर नीचे हमसे क्या बोलता, गुरु जी क्या पुण्य किया, पैदल बिहार करने का फल मुझे आज मिला। क्या हुआ, वो 60 का करोड़ की बोलियों का कलश था, लेकिन वो चढ़ नहीं पा रहे थे, हमने ढार दिया, उनने हमसे ढरवा दिया। ऐसे मित्र, यदि आपने ये सिद्धांत अपना लिया कि जब तक उतार नहीं पाऊंगा तब तक पढ़ूंगा नहीं, तो देश के पंडितों का क्या होगा। भले नहीं उतार पाए पर उतारवाने के लिए तो खड़े हैं ना, उनकी भी जरूरत है। इसलिए पंचाशिका है, प्रवचन सार, फिर समय सार, नियम सार। शरद जी इसलिए कह रहा हूं, यदि आपने एक बार गहरे में प्रवचन सार समझ लिया, फिर आप खड़े होकर बोलोगे, विश्व के विश्वविद्यालयों में कोई पठनी ग्रंथ है और विश्व गुरुता को हासिल करने वाली कोई संस्कृति है, तो श्रवण संस्कृत के प्रवचन सार जैसा ग्रंथ है। श्री राधा कृष्णन, ये कौन हुए, शास्त्री कौन, इन्होंने इतिहास पर काम किया और इतिहास की 2-3 खंडों में पुस्तक लिखी है। सुना आप लोगों ने क्या, हमने पढ़ा। तो छतरपुर में महाराजा कॉलेज है। क्यों छतरपुर में महाराज है, महाराजा कॉलेज। महाराजा कॉलेज से कोई मुझे उनके पूरे भाग दे के चला गया। मैंने पूरी उनकी पुस्तक पढ़ी, इतिहास की, दर्शन की। जब उन्होंने जैन दर्शन की व्याख्या लिखी तो उन्होंने सीधे के सीधे पंचाश निकाय का पूरा विषय उतार के रख दिया। बाकायदा नीचे लिखा कि जैन दर्शन के दार्शनिक तात्विक दृष्टि समझना है तो पंचाशिका, संक्षेप में सब मिल जाएगा। पंचाशिका आप लोग व्याख्यान करते हो धर्म का, वो एक आराधना वाली व्याख्या है, आराधना वाली व्याख्या है। पूजन कैसे करें, पाठ कैसे करें, अभिषेक कैसे करें, ये आराधना संबंधी व्याख्या है आपकी, अभिषेक पंडित जी, ये आराधना की व्याख्या है। फिर ज़्यादा हुआ तो फिर भोजन कैसे करें, पानी कैसे पिए, ये आचरण की व्याख्या है। और आगे बढ़े तो भाई ये पाप मत करो, पाप आश्रय हो जाएगा, पाप लग जाएगा, पुण्य करो, पुण्य लग जाएगा। ये पुण्य पाप, पुण्य धर्म रूप व्याख्या है आपकी, जिससे संपूर्ण जगत का निर्माण हुआ है। निर्मित होने पर भी अनिर्मित है, अनिर्मित होने पर भी निर्मित है। इस व्याख्या को जब करोगे तो कहां से करने जाओ। ईंट निर्मित है कि नहीं, ईंट निर्मित है कि नहीं, संजन सागदी, ईंट निर्मित है न कि मिट्टी। ईंट निर्मित है न कि मिट्टी। मिट्टी क्या है, बोलो बोलो, मिट्टी क्या है, अनिर्मित है। अनिर्मित पर ही निर्मित होता है, निर्मित पर कोई निर्मित नहीं होता है। प्रभात जी, भैया आप किसके प्रोफेसर थे हैं? अरे फिर तो आनंद आ गया, फिर तो आपको मेरी पूरी बातें समझ में आएंगी। मैं तो चाहता हूँ भौतिकी वाले, फिजिक्स वाले, रसायन वाले, ये सब हमारे प्रवचनसार पंचाशिका का स्वाध्याय करें। आपको भी पंचाशिका पढ़ना चाहिए, प्रवचनसार पढ़ना चाहिए। फिजिक्स वाले हो ना आप, इसलिए मित्र फिजिक्स से मैं पूछ रहा हूँ, ऊर्जा की उत्पत्ति कब होती है, विनाश कब होता है?
प्रोफेसर साहब, आइंस्टीन ने कहा, पर मेरा इतना सा प्रश्न आपसे है, जब आइंस्टीन का जन्म नहीं हुआ था तब ऊर्जा का विनाश होता था? घबराओ नहीं, आप तो कहो। आइंस्टीन का जन्म नहीं हुआ था तो ऊर्जा का विनाश होता था, है मित्र, हम तीर्थंकर भगवंतों को श्रवण संस्कृति का प्रचारक मानते हैं, कर्ता नहीं मानते। देश के विदेश के किसी वैज्ञानिक को हम प्रयोगकर्ता मान सकते हैं, सिद्धांत का प्रचारक मान सकते हैं, पर उनके नाम पर सिद्धांत बना के रखा है, गलत है। क्योंकि जब आइंस्टीन का जन्म नहीं हुआ था तब भी सेवफल न्यूटन का जन्म नहीं हुआ, तब भी ऊपर से नीचे ही आता था, और जब उनका जन्म हो तब भी आता था, वो चले गए तब भी जा रहा है। इसलिए अपने नाम पर सिद्धांत मत रचो, सिद्धांत त्रैकालिक होता, वही सिद्धांत होता है। तो ये पक्ष जो है ना, ये पढ़े लिखे बच्चे, कॉलेज के, विश्वविद्यालय के छात्र, इनके सामने व्याख्या नहीं की जाएगी पंचाशिका जैसे ग्रंथों की, तो ये लोग यही समझते हैं कि जैन धर्म मतलब कि पूजा पाठ तक उपास कर लो, महाराजों साधु बन जाओ। इतना तक नहीं है, ये साधु लोग हैं ना, वैज्ञानिक लोग हैं। दिगंबर साधु वैज्ञानिक होता है। संसार में किसी भी धर्म में नहीं लिखा विज्ञान, पर जैन धर्म में लिखा वीतराग विज्ञान। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता, हो वीतराग विज्ञान, भेद विज्ञानता सिद्धा सिद्धा एकिल केचन, तस्सै भाव तो बद्धा बद्धा एकिल केचन। प्रभास भैया, जैन दर्शन में विज्ञान शब्द है, विशिष्ट ज्ञान विज्ञान, विशिष्ट ज्ञान विज्ञान, और महाविज्ञान केवल ज्ञान। इसलिए मैं गदगद रहता हूं, 24 घंटे प्रसन्न रहता हूं, दुनिया से मौन रखता हूं, पर अपने से मौन नहीं रखता। तो भैया, जब उनका जन्म नहीं हुआ था तब भी, अब आप कैसा बोलते हैं, ऊर्जा का विनाश नहीं होता, परिवर्तन होता है, बराबर? यही सही है ना? हे मित्र सुनो ना, नैवम अस्तो जन्म सतो विनाशो, बोलो सब, नैवम अस्तो जन्म सतो विनाशो हो। प्रभास भैया, हृदय से बोलू ना, मेरा मन क्या बोलता है कि विश्व के कंठ कंठ में जिनागम के सूत्र खुले, जितने मुराज हैं, इनसे मेरा एक कहना है, तुम विशुद्ध सारी फोटो छपाने के चक्कर में मत पड़े रहना, तुम तो 24 घंटे जिनागम का अभ्यास करो और लोग हृदय में जिन शुद्ध छपा देना। अब क्या सुनो ना भैया, ऐसे ऐसे सूत्र लिखे रखे शास्त्रों में, कोई बाहर निकाल ही नहीं रहा। अब शरद जी से बोले प्रवचन करो तो बे खोजें क्या, कबीर ने क्या कहा, तुलसीदास ने क्या कहा, उनने क्या कहा, मतलब तुम दूसरे को खुश करने के चक्कर में ये लाइनें तुम सीख सीख के आ रहे हो। हे मित्र, किसी को खुश मत करो, ऐसी बात बोलो जगत खुशी हो जाए। ऐसा कोई नीति का ग्रंथ नहीं है, विश्व की नीतियां तो जैन आगमों में ना हो, कोई सिद्धांत नहीं है, चाहे आयुर्वेद का हो, भौतिकी का हो, रसायन का हो, जीव विज्ञान का हो, वनस्पति विज्ञान का, सारे सूत्र हमारे पास हैं, गणितीय सूत्र हो। बैठो भैया, क्षमा करना, प्रोफेसर कहेगा मुझे खड़ा कर दिया आज। हे मित्र, रसायन, तुम मनुष्य बने बैठे हो ना, ये रसायन की क्रिया है। तुम मनुष्य बने बैठे ना, ये रसायन की क्रिया है। रसायन क्या है? दो धातुओं का मिश्रण से जो परिवर्तन होता है उसका नाम
रसायन। चेतन धातु आत्मा, शरीर अचेतन पुद्गल, इन दोनों की मिश्र धारा मनुष्य गति रसायन है। और मित्र, जो मैं बोल रहा हूं ना, आप सुन रहे हैं ना, ये मुंडी हिला रहे हैं ना, ये रसायन की क्रिया चल रही है। शब्द पुद्गल है, आप सुन रहे हो, प्रभावित हो रहे हो, यही रसायन है। निमित्त निमित्तिक संबंध, निमित्त निमित्तिक संबंध। द्रव्यत्व दृष्टि से कोई द्रव्य किसी द्रव्य का कर्ता नहीं होता सुचतुष्ट में, परंतु निमित्त निमित्तिक दृष्टि से कर्तृत्व भाव का आरोप होता है। कारण कार्य मीमांसा, निम्न उपादान मीमांसा, साध्य साधन मीमांसा, वस्तु स्वतंत्रता की मीमांसा। यदि मेरा विश्वास है, मेरा विश्वास है, इतने दिगंबर मुनिराज विराजमान है, सब नवयुवक हैं। नियोग देखो, आचार्य विराग सर का आशीर्वाद फलित है कि एक उम्र के सब आचार्य विमल सागर शरद जी, एक नियोग, ये भी नियोग है। एक उम्र के सब बैठे यहां पर, इनका दायित्व है जैसा प्रवचन सुन रहे हैं ऐसा प्रवचन करें। और मेरा विश्वास है, प्रचार की आवश्यकता मत सोचना, वस्तु में विशेषता होती है। प्रचार तुम्हें नहीं करना पड़ेगा। प्रचार ये लक्ष्मी चैनल जैसे लोग अपने आप खड़े हो जाएंगे। नहीं, मलियागिर के पर्वतों पर चंदन है। एक भी वृक्ष तुमसे कहने नहीं आया कि मेरे में सुगंध है, उसमें सुगंध है। पूरे देश को पता है मलियागिर में चंदन है। सम्मेशकर पर्वत कहां कहां पर गया? गोमटेश बावली स्वामी किनके घर गए? गिरनार किनके घर आया? चंपापुर किनके घर गए? सोनागिरी किनके यहां आया? नहीं आए। पर तीर्थों में शक्ति थी, सारे जगत के लोग पहुंचते हैं। ऐसे है मित्र, कभी मत सोचना यतन सागरी छोटी सी पुस्तक लिखूं मेरा प्रचार होना चाहिए। नहीं 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 नहीं, तुम्हारी पुस्तक में प्रमेय श्रेष्ठ है, लोग अपने आप लेके आएंगे। कारखाने वाले बेचते नहीं हैं, कारखाने में वस्तु उत्पन्न होती है, बिक्री के लिए बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं। कुंद कुंद देव ने समय सार लिखा, प्रवचन सार लिखा। श्री भद्रबाहु स्वामी ने अपने शिष्यों को तत्व बोध दिया। पुष्पन भूतवली स्वामी ने षटखंडागम की रचना की। धरसेन स्वामी ने पढ़ाया। कसाय पहाड़ करता आचार्य भगवंत गोधर स्वामी ने कसाय पाहु लिखा। लेकिन आज नमन 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 हो कि अमन हो? भाई पबैया, अपना मोबाइल खोलो, उसमें देखो, इधर देख, उसमें देखो कसाय पाहुड़ प्राकृत ग्रंथ तुरंत मिलेगा। अब विश्वास मानो, यदि शरद जी निकालें शून्य शून्य तुरंत मिलेगा। आर्यभट्ट ने सर्वनंदी आचार, गुरधर भट्टारक का मतलब बेटा लाल कपड़े में समझ लेना। वे दिगंबर मुनिराज को भट्टारक कहा जाता था।
भट्ट कलंग सोमी, भट्ट महावीरो। भट्ट यानी जो कर्मों को भ्रष्ट कर रहे हैं, उनका नाम भट्टारक कहलाता है। इंद्रगंत भट्टारक थे, बहुत बड़े आचार्य थे। मिल गया तुमको? हमने थोड़ी डाला है। मिला कि नहीं मिला? कषाय पहुड़ जैन परंपरा का, दिगंबर जैन परंपरा का ऐसा महान ग्रंथ है जिसमें पेज दोष की व्याख्या है। पर शास्त्रीय भाषा बोलना है तो शास्त्रों का स्वाध्याय करना पड़ेगा। अब अरुण भैया मुझे मत देखो, वो तस्वीर लगी ना उसको देखो। कई बार शरद जी मिठाई बनाने वाला ऊपर चला गया, तब तक तुमने उसकी मिठाई नहीं खाई। जब मिठाई खाने का समय आया, बोले मिठाई कितनी मीठी हो, बनाने वाला कहाँ है, खोजूं। मिठाई से मत पूछो, बनाने वाले से पूछो, उससे खोजो अब जाकर के। घर जाओ ना आप लोग, क्यों बैठे हो? हैं? मिठाई खा रहे हो? कृष्ण सा महात्मा यशोधर जी कितना मीठा बोलते, मीठा बैठ जाओ ना। हो वो शरद जी क्या बोले? बोले 85 का तो पढ़ूंगा, लेकिन अंदर जाए जब ना। आपका समय हो गया मित्र। तृष्णासा पर दहंती, ये तृष्णा की ज्वाला जो है ना, धधक रही है। पर दहंती, चारों ओर से धधक रही है। धर्म करना, जीवों की रक्षा करना, तीर्थों की रक्षा करना, पर आत्म तीर्थ की रक्षा करते हुए। मतलब सम्यक सागर जी, यतन पूर्वक बैठो। फूल का तभी मिलेगा जब हम आगे होंगे। ओहो बालक देख इधर। अब प्रभावित होकर धर्म करना। ये सूत्र तुमको लिखे मिलेंगे नहीं, आग में छिपे हैं। अब प्रभावित होकर धर्म करना। और परीक्षा जब होगी नरेंद्र की, गुरु कृपा की, जब इनके खास मित्र पर किसी ने गाल पर चाटा मार दिया। उसमें अपने मित्र की रक्षा करना चाहिए। धर्मात्मा है कि मारने वाले को जेल भेजना चाहिए। आप जैन हो, उसमें परिणामों से मिलिए कि मित्र के गाल पर चांटा पड़ा हुआ है और चांटा मारने वाले के प्रति तुम्हारे कितने कितने प्रकार के परिणाम खराब हो रहे हैं, इस पर विचार करो। उपसर्ग करने वाले पर भी उपसर्ग का विचार जहां न चलता हो, उसका नाम पारसनाथ है। हम पागल भी नहीं है कि दूसरा गाल कर दे इसे और मार दो। ये पागलों की भाषा है, क्षमा की भाषा नहीं, ये पागलों की भाषा है कि एक पर लग गया दूसरा और मार दो। ये फालतू बातें नहीं करना। गाल पर चांटा पड़ने पर भी किसी के गले को काटने के परिणाम न हो पाए, इसका नाम क्षमा है। वर्तमान की पर्याय को मत देखो। मारीची को देखूंगा तो गाली आएगी,
और महावीर को देखोगे तो स्तुति गाओगे। क्या हो गया भैया, पेन में क्या हो गया? मारीची को देखोगे तो गाली आएगी तुम्हारे मुख में, और महावीर को देखोगे तो महावीर स्वामी नैन प्रतिगामी। किसके लिए कह रहे हो? वही मारीची था भाई। इसलिए मित्र, पर्याय दृष्टि को भी समझिए, द्रव दृष्टि को भी समझिए। पर्याय मारीची की थी, द्रव महावीर का था, वही मारीची का था। जीवत्व को देखिए। करो तपस्या इस बात की। मैं इस बात पर बहुत विश्वास रखता हूं कि अनशन उदोदन सारे तप तपो, लेकिन प्राणी को प्राणी के रूप में देखो, सबके अंदर भगवान आत्मा देखो। कहाँ गया रोहित भाई? संचालक उधर था, तू तो सूर्य से इधर घूम के आ गया। मित्र, गांव में जाके बोल देना पूरे देश में कि तुम पर्याय को मत देखो, प्रत्येक जीव के भीतर के परमात्मा को देखो, तो तुमको धर्म दिखेगा। तुम शर्म से तो नहीं आते कि भैया संचालन कौन करेगा? अच्छा, प्रवचन सुनने आते हो, भले अब शर्म से आते हो, लेकिन आज से प्रवचन सुनने आना। और जगत से कहना मित्र सुन लो, एक बार समझ लो, ये शरीर यहीं झुलस जाएगा। जो शरीर को प्राप्त किए हैं वो झुलसने वाला नहीं है। अच्छे संस्कार लेके जाएगा तो वो भी महावीर बन जाएगा। जाओ। पर ध्यानते झुलस रहा है, न शांति रासा, इनमें शांति नहीं है। इंद्रियात भई परिवृत्ति रेवा, जो इंद्रियों के भोग हैं ये मात्र संताप को वृद्धि करने वाले हैं, ऐसा भगवान ने जान करके विषय से परांगमुख हो गए। इसलिए ज्ञानियों अपने जीवन में जाओ। ये कुंतना स्वामी का दूसरे नंबर का श्लोक रटो, समझो और जीवन में उतारो। निर्गंत गुरु, अरहंत बनना है तो निर्गंतता को संभाल के रखना पड़ेगा। इतने से निर्गंत नहीं हो, जो ग्रंथों के राग हैं उनसे भी निर्गंत होना पड़ेगा, उनसे भी निर्गंत होना पड़ेगा, उनके भी निर्गंत होना पड़ेगा। और शरद जी से जरूर कह देना, लक्ष्मी चैनल वाले से, हे मित्र जब तुम मुनि बनो तो मुनि बन के मत रहना, मुनि बन के रहना। जगत की जितनी चर्चा करना आज ही कर लेना, लेकिन मुनिराज बनने के बाद मित्र दिल्ली में मठ नहीं बनवाना, पूरे देश में विहार करना। चलेगा भैया? चलेगा? ये मत कहना गुरुजी हमसे चलते नहीं बनता, हम तो एक जगह रुकेंगे। आप विश्वास, हमारी जैन समाज पूरे देश की इतनी महान है, आप 1 किलोमीटर भी चलोगे ये तुम्हारा आहार कराएगी, आधे किलोमीटर भी चलोगे आपकी व्यवस्था बनाएगी, लेकिन आप मठ नहीं बनाना। आप चलते रहना। ये भारत की भूमि है वीरेंद्र भाई, ये सागर आ गए कहीं, ये शरद सागर जी, तो तुम आहार कराओगे नहीं कराओगे? कराओगे ना? आप टेंशन नहीं लेना। आचार्य सरमती सागर जी का स्वास्थ्य बिगड़ा, एक एकलौता साधु जिसने कोई प्रकार के अन्य पग विहार करावा, किसी का आश्रय नहीं लिया, जीवन की अंतिम सांस तक सुब्रत सागर की बेटा ऐसी भावना भाव मित्रों कि अंतिम सांस तक विहार करते रहे। ओहो, और वहीं संलेखना भूमि बन गई। शाम को विहार करके आए और सुबह समाधि स्थल बन गया, और उनके चेला विराग सागर ने वही किया कि मेरे मित्र विहार करते करते ये भूमि को तीर्थ विहार बना गए। कभी रुकने का मन नहीं करना, विहार करते रहना। जो विहार करते रहोगे तो चमकते रहोगे। विचित्र आत्मा सुन रहे क्या? वो विहार करते करते विहार कर जाना।
आत्मा स्वभाव परिभाव भिन्नम आत्मा स्वभाव परिभाव। आत्मा का स्वभाव परिवर्तन भिन्न महावीर स्वामी की